साथियों, हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट और ख़तरनाक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंश्योरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग लॉस, प्रोबेबिलिटीज, लार्ज नंबर, रैंडमनेस, सब ऑल ऑफ द अबव होगा। इंश्योरेंस हेल्प टू रिड्यूस द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एडवर्स सिचुएशन। आप एडवर्स सिचुएशन के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं। द टर्म रिस्क इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। कोई भी तरह का डैमेज, इम्पैक्ट, लीकेज, इफेक्ट सबको कवर करता है। द मेन पर्पज ऑफ हैविंग लाइफ इंश्योरेंस इज नन ऑफ द अबव। लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है। IRDA's लाइसेंस और अप्रूवल विच कौन देता है? ये सब में किस किस को लेना पड़ता है? इंश्योरेंस ब्रोकर को, एजेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर, सबको, ऑल ऑफ द अबव को, सबको IRDA लाइसेंस और अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं। एंड एक्चुअरी इज एक्सपेक्टेड टू, कौन होना चाहिए? एक्चुअरी मेक अ रीजनेबल फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर लाइबिलिटीज ऑफ द पॉलिसीज। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इंश्योर्स दैट एन इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाई इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरर्स, है ना? ये कंट्रीब्यूशन वो करता है। द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज अप्लाइज when the value is understated in the proposal. Fidelity guarantee policies cover losses due to fraud by employees. एम्प्लॉई अगर फ्रॉड करेगा तो फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी लॉस कवर करता है। CTL क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। कंट्रीब्यूटरी नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होगा। GA किसको कहते हैं? जनरल एवरेज। इंश्योरेंस के टर्म में GA यूज़ होता है जनरल एवरेज के लिए। फैमिली फ्लोटर किसको क्या करते हैं हम लोग? वो हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो फैमिली, जैसे आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य साथी, ये सब पूरा फैमिली के लिए एक बनता है, उसी कार्ड से मतलब कि पूरा फैमिली को कवर मिलता है। In cases where a life insurance agent collects the premium from the policyholder and remits it to the insurer's office, he is acting as an agent of the insurance company, है ना? A policy where the policyholder makes a one-time payment of premium is known as single premium policy. इसमें एक ही प्रीमियम देना और सो जाना है, वन टाइम इसको देते हैं, तो ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होता है। स्टेट ऑफ विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट ओनली विद एम्प्लॉइज। बिल्कुल, एम्प्लॉय नहीं रहा तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। इंश्योरेंस मे बी डिस्क्राइब एज ए सोशल डिवाइस टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क ऑफ लॉस, लाइफ एंड प्रॉपर्टी, है ना? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रिलीजियस बिलीव्स इंटरफेयर विद द परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड, ऑल ऑफ द अबव क्या है? कीपिंग कंट्रोल ऑन कैश, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, प्रोसेसिंग बिल, ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंश्योरर्स टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू एजेंट्स? क्या कारण है? मैनी पीपल रिक्वायर पर्सनलाइज गाइडेंस फॉर सेलेक्टिंग द राइट पॉलिसी। गाइड करने वाला इंडिया में क्या है कि कोई चाहिए जो समझाएगा थोड़ा प्लान को, इसके बाद समझ के ही लोग इंडियन कस्टमर्स लेते हैं, है ना? कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान, द प्रीमियम फॉर एन एंडोमेंट प्लान विल बी मोर फॉर द सेम एज, है ना? A nomination in insurance can be made only in favor of any individual. Select the expanded form of SA as commonly used in life insurance. Sum assured को SA कहा जाता है। Select the expanded form of OR as commonly used in, OR क्या होता है? Ordinary rates। उसी तरह से SB को हम लोग बोलते हैं surrender value। SB को surrender value, OR ordinary rates, SA मतलब sum assured। और which of the following terms matches closest with automated teller machines? information kiosk जो है वो मैच करता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन के साथ। which of the following term matches closest with foreclosure को हम लोग कहते हैं इसमें सरेंडर वैल्यू। फोरक्लोजर जो है वो सरेंडर वैल्यू से मैच करता है और ATM जो है इन्फॉर्मेशन कियोस्क से मैच करता है। फाइंड आउट which of the given statement is incorrect। क्या इनकरेक्ट है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज आइडेंटिफाइड बाय द बिल्डिंग इट ऑक्यूपाइज। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग से थोड़ी ना ऑर्गेनाइजेशन को जाना जाता है, उसके काम से जाना था होगा ना। फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट है इसमें से? एक्चुअरियल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटलिंग डेथ क्लेम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिसिमिलर टू द अदर फोर इन द context of insurable interest in life insurance? Debtor. Which of the following terms is dissimilar to the other four in the context of death claims in life insurance? क्या होता है? Foreclosure. As per the structured formula under the Motor Vehicle Act, victims of fatal injuries are paid compensation on the basis of age and income के basis पे पे किया जाता है, ठीक है? As per the Insurance Act, every insurer has to prepare at the end of financial year क्या क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ ऑल ऑफ द अबव करना रहता है। द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स रूल मेनली इन्वॉल्व्स चेकिंग एंड पेइंग इंश्योरेंस क्लेम्स। जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो चेक करते हैं कितना क्या है नहीं है और उसको पे करना है। टाइम पॉलिसीज रिलेट टू हल इंश्योरेंस। which clause specifies the perils insured in a scheduled form of policy? Operative clause. Which of the following types
ऑफ इंश्योरेंसेस इज मैंडेटरी। क्या क्या मैंडेटरी है? मोटर थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटी, ये मैंडेटरी है तो पुलिस पकड़ेगी। द मिनिमम पेड कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज ₹100 करोड़। अगर आपको जनरल इंश्योरेंस कंपनी खोलना है तो आपको पेड अप कैपिटल कम से कम 100 करोड़ रुपये होना चाहिए। हिट एंड रन केसेस में क्लेम आर सेटल्ड फ्रॉम सोलेटियम फंड। सोलेटियम फंड रहता है जिससे हिट एंड रन केस को पे किया जाता है, क्लेम पे किया जाता है। सेलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एफपीए सॉरी, एफपीए कहते हैं इसको, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज। एफ मतलब फ्री, फायर नहीं, फ्रेट नहीं, फिक्स नहीं, फ्री ऑफ पर्टिकुलर एवरेज एफपीए के लिए। उसी तरह से एएलओपी क्या होता है? एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स इंश्योरेंस। एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स इंश्योरेंस, एडवांस, ये से एडवांस होगा, एग्रीड नहीं होगा, एडिशनल नहीं होगा, एसोसिएटेड नहीं होगा, ऑथराइज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विथ प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवर? क्या मैच करता है इसके साथ? प्रैक्टिसिंग सर्जन्स। ठीक है। इंश्योरेंस कैन नॉट प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ रिस्क बट इट प्रोवाइड्स फॉर द लॉसेस ऑफ रिस्क। आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस रोक नहीं सकता, लेकिन एक्सीडेंट से जो खर्चा होगा वो पे कर सकता है। द डॉक्यूमेंट विच एम्बडीज द कॉन्ट्रैक्ट इन इंश्योरेंस इज कॉल्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, है ना। Oberima fides principle is insurance means maximum truth. Which of the following terms matches closest with composite policy के साथ? क्या मैच करता है? शॉपकीपर्स इंश्योरेंस, दुकानदार का इंश्योरेंस। Members of the insurance advisory committee are drawn to represent the interests of different group like surveyors, agents, advocates. ठीक है। सर्वेयर्स रोल क्या रहता है? रिपोर्टिंग मेजर लॉसेस टू आईआरडीए। सर्वेयर जो होता है मेजर लॉसेस को रिपोर्ट करता है किसको? आईआरडीए को। विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स डिसिमिलर टू द 4 ऑप्शन? इन चारों में क्या डिसिमिलर है? लॉस ऑफ पासपोर्ट, लॉस ऑफ बैगेज, सामान खोना, और लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो फिजिकल चीज़ नहीं है, तो ये अलग हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इज डिसिमिलर टू? इनमें से क्या अलग है? हार्ट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बिल्डर्स रिस्क इंश्योरेंस। ये बिल्डर जो होता है ये अलग होता है, तो ये डिसिमिलर है। उसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विथ एस्बेस्टोसिस? वर्कमैन्स कंपनसेशन मैच करता है एस्बेस्टोसिस के साथ। ठीक है। रिगार्डिंग एक्सक्लूजन्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्सक्लूजन्स डू नॉट डील विथ रिस्क कवरेज, ये जो है इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ब्रोकर शुड बी रजिस्टर्ड कंपनीज और फॉर्म्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं, दलाल कैसा भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिसिमिलर टू द? इसमें क्या है? हीट एंड रन जो है डिसिमिलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसिमिलर टू द अदर 4 ऑप्शन? री इंस्टेटमेंट वैल्यू, री इंस्टेटमेंट वैल्यू। उसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? उबेरिमा फिडेस। प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है जो अच्छा विश्वास के लिए लिया जाता है, उसको बोलते हैं उबेरिमा फिडेस। इंडेमनिटी प्रिंसिपल मीन्स दैट द इंश्योर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑन हिज लॉस। वो प्रॉफिट नहीं बना सकता लॉस के चक्कर में, वो होता है इंडेमनिटी प्रिंसिपल, है ना। द पर्पस ऑफ subrogation are to hold the negligent person responsible for the loss and prevent the insured from collecting twice for the same loss। ठीक है। इसके लिए सब्रोगेशन लगाया जाता है ताकि वो एक ही के लॉस के लिए 2 बार फ़ायदा ना उठा सकें। causa proxima principle in insurance mention the clause of loss must be direct and insured one in order to claim for compensation। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द एश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। द फर्स्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू द बाय यूरोपियन मैरीटाइम नेशंस इन 1347 टू एक्सेप्ट क्या? मरीन के लिए आया था पहला इंश्योरेंस 1347 में। डॉक्टर निकोलस बार्बन सेटअप इन 1967 द फर्स्ट फायर इंश्योरेंस कंपनी नोन एज द फायर ऑफिस। पहला फायर इंश्योरेंस कंपनी कब खुला था? 1967 में। किसने खोला? डॉक्टर निकोलस बर्बन ने। फायर ऑफिस का नाम था। द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन एग्जिस्टेंस टुडे इज द सोसाइटी फॉर द इक्विटेबल एश्योरेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वेयरशिप नोन एज ओल्ड इक्विटेबल। The law of large numbers discovered by Jacob Bernals around 1700 forms the basis of modern insurance. The Sanskrit term Yogakshem, the name of LIC India corporate headquarters is found of ऋग्वेद। हाँ जी हाँ, योगक्षेम वहम यहम, ये ऋग्वेद से लिया गया है, ये संस्कृत टर्म है जो LIC यूज़ करती है। योगक्षेम, योगक्षेम यजाम है शायद, ऐसा है। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी was the first insurance company to be set up in India to help the widows of the European community। अच्छा, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले आया था वहाँ के विधवाओं को हेल्प करने के लिए। बढ़िया है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 is the first comprehensive legislation governed both life and non-life branches of insurance was enacted to provide strict state control over the insurance business in India। LIC की स्थापना 1956। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी क्या है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी सजेस्टेड टू री ओपनिंग ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स।
IRDA कब सेट हुआ था? 2000 में सेट हुआ था IRDA। IRDA का मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री टिल अगस्त 2000 हैड ओनली 2 नेशनलाइज्ड प्लेयर्स, LIC एंड GIC, जनरल इंश्योरेंस का कंपनी है ना। द इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002 हैज़ अलाउड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 2002 में अलाउ किया गया था इंश्योरेंस धंधा करने के लिए। द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज गवर्नड बाय ऑल ऑफ दिस, क्या क्या है? GIC, LIC, इंश्योरेंस एक्ट, ये सब के तहत कर सकता है। फिर आते हैं IRDA, वॉज कंस्टिट्यूटेड एज एन ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इन इंडिया। जैसे RBI बनाया गया था बैंक के लिए, उसी तरह IRDA बनाया गया इंश्योरेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA क्या क्या होता है? पॉलिसी होल्डर का प्रोटेक्शन करना, हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, दोनों के लिए, बोथ A एंड B। IAIS किसके लिए स्टैंड करता है? I मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स। इंश्योरेंस का सुपरवाइजर जो होता है उन लोगों को क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में IAIS मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। इंश्योरेंस सुपरवाइजर लोग का एसोसिएशन होता है, वो भी इंटरनेशनल, बहुत बढ़िया। टू प्रोवाइड द इंश्योर्ड ए स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड क्या? रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवियंस रूल 1988, ठीक है, 1988 में आया था, बहुत बढ़िया। RPG रूल 1988 सेट अप एन इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस। ओम्बुड्समैन, इंश्योरेंस लोकपाल भी 1988 में आ रहा है। एन ओम्बुड्समैन इज इंटरेस्टेड विथ किससे? कंसोलेशन एंड अवार्ड मेकिंग। द इंटरमीडियरीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस बिजनेस आर एजेंट, सर्वेयर, लॉस, फलना चिलना ढिमकाना, एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैंक्स। इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरीज। और एजेंट क्या होता है? एजेंट इन द इंश्योरेंस आर जस्ट लाइक टू रिटेलर्स ऑफ एनी कस्टमर प्रोडक्ट हु हेल्प इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट, यही होता है एजेंट। सर्वेयर और लॉस एक्सेसर्स क्या होता है? आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेस द लॉस और डैमेज व्हेन अ क्लेम इज नोटिफाइड अंडर ए पॉलिसी इशूड बाय देम, ठीक है। ब्रोकर, दलाल क्या क्या करते हैं? दलाल आर एजेंट्स बट दे कैन सेल पॉलिसीज ऑफ सेवरल लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट अ टाइम, ठीक है। TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इनका क्या काम होता है? आर द मिडिल मैन मतलब दलाल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी चेन इन इंश्योरेंस सेक्टर। TPA जो होता है हेल्थ केयर वाले में दलाली कर सकता है। और बैंक एश्योरेंस क्या होता है? जो बैंक के माध्यम से बेचा जाता है। ICICI इंश्योरेंस कंपनी सेंट 50,000 डायरेक्ट मेलर्स टू ऑफिस गोअर्स इन मुंबई थ्रू देयर लंच बॉक्सेस, गजब। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सेंट 50,000 डायरेक्ट मेलर्स टू ऑफिस गोअर्स इन मुंबई थ्रू देयर लंच बॉक्स, इट इज़ अ डायरेक्ट मार्केटिंग, सीधा सीधी डिब्बा में भर के इनको भेज दिया एडवर्टाइजमेंट, बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस इज़ अ सोशल डिवाइस फॉर एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग लॉस, सब जानते हैं। रिस्क एंड लॉसेस क्या करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क एंड लॉसेस, ठीक है। द इंश्योरर इज़ द पार्टी हु एग्रीज टू कंपनसेट द अदर पर्सन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। द इंश्योर्ड इज़ द पार्टी हु गेट्स हिज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क। द इंश्योरर एग्रीज टू कंपनसेट The insurer agrees to compensate if the insured in consideration of a sum of money is called, क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम बोलते हैं। The things or property insured called subject matter of the insurance. A contract of insurance इसको क्या बोलते हैं? contingent agreement. The Bombay Mutual Assurance Society Limited कब आया था? 1870 में। Bombay Mutual Assurance Society was the first Indian insurance company. पहला इंश्योरेंस कंपनी क्या था? Bombay Mutual Assurance Society, जो कि 1870 में आया था। रिस्क इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट टाइप ऑफ रिस्क, क्वांटिटेटिव मतलब कोई रिस्क नहीं होता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स क्या? मॉनेटरी इंश्योरेंस, ठीक है, इंटरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, लाइफ इंश्योरेंस। बैंक ऑफ इंडिया इज रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एजेंट बियरिंग IRDA रजिस्ट्रेशन नंबर। बैंक ऑफ इंडिया क्या है? CA0035। बैंक ऑफ इंडिया का जो IRDA रजिस्ट्रेशन नंबर है CA0035 है, याद रखना है। बैंक ऑफ इंडिया हैविंग अ टाई अप एग्रीमेंट विथ किसके किसके साथ है? सूड लाइफ और LIC के साथ है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। फ्यूचर जनरली के साथ है लेकिन वो उसमें है जनरल इंश्योरेंस में। बैंक ऑफ इंडिया टाइप एग्रीमेंट विथ किसके साथ है? बजाज, फ्यूचर, रिलायंस, ऑल ऑफ एबव होगा, ठीक है। हेल्थ के लिए स्टार, नीवा, केयर, तीनों के साथ है ऑल ऑफ एबव। और हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस भी देता है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑल ऑफ एबव होगा, सब कुछ देता है। धन्यवाद।